स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कल 13 फरवरी और परसों 14 फरवरी का जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है आप सभी का, ठीक है, जिसका एग्जाम दोस्तों आप सभी का सेकेंड सिटिंग में होगा 2 बजे के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल जो आपका एग्जाम होगा और परसों जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आप सभी का राइटिंग सेक्शन से रहने वाला है, ठीक है, जिसमें दोस्तों नोट्स मेकिंग, ठीक है, समरी, आर्टिकल, रिपोर्ट, ये पांचों मिला के दोस्तों ये क्वेश्चंस को तैयार किया गया है जो आपके एग्जाम में दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं छूटने देगा। तो वीडियो पे कंप्लीटली बना रहेगा। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और राइटिंग सेशन को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न आपका 41 है, आप लोग इसको 41 नहीं इसको बोलिएगा आप सर जी 1 है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न राइटिंग सेक्शन का है जिसमें कहता है कि लेटर टू कम्स, ठीक है, लेटर टू डैश कम्स अंडर फॉर्मल लेटर। दोस्तों फॉर्मल लेटर के अंदर कौन सा लेटर आएगा यहाँ पर आपसे पूछा है। फॉर्मल लेटर क्या होता है, तो औपचारिक पत्र होता है जिसमें दोस्तों आप लोग एडिटर को पत्र लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन जैसे आप लोग लिखते हैं, टीचर को लिखते हैं, कोई सरकार को लिखते हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों फ्रेंड्स, फादर और मदर ये तीनों आपका इनफॉर्मल लेटर का पार्ट्स है, लेकिन जो एडिटर है दोस्तों ये आपका फॉर्मल लेटर का पार्ट्स है। तो आप सभी का जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल के शुरू में सबसे क्या होता है, आर्टिकल के शुरू में क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आर्टिकल में बेसिकली 4 पार्ट्स अवेलेबल होती है, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, कंक्लूजन। तो देखिए आर्टिकल के सबसे शुरू में क्या है, टाइटल है, तो आप लोग बोलिए ऑप्शन नंबर 3 टाइटल इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, ठीक है, 43 बोले तो 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन से ए समरी शुड कंटेन। जो समरी है दोस्तों ये कैसा होना चाहिए, ठीक है। समरी जब भी आप लोग बनाइएगा जैसे कि आप लोग 4 गो, ठीक है, पेसेज दीजिएगा, मान के 4 गो पैराग्राफ का एक पेसेज रहेगा, इस प्रकार से बोलेगा एग्जाम में समरी बनाइए जो कि आपका 3 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो समरी आप लोग कैसे बनाइएगा, कीवर्ड का ध्यान रखते हैं, जो मेन पॉइंट यहाँ पर है, जैसे आप लोग 2 घंटा का फिल्म, ठीक है, कैसे देखते हैं उसको आप लोग 2 से 4 मिनट में अपने दोस्तों को कैसे समझाते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स, जो मेन पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जगह इसका बिल्कुल सही आंसर। 44 नंबर दोस्तों के क्वेश्चन क्या बोलता है, 44 बोले तो 4 नंबर नोट्स शुड बी, नोट्स कैसा होना चाहिए। तो जब भी दोस्तों आप लोग नोट्स लिखिए, जैसे कि मान चलिए एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से आप लोगों को बोलेगा सबसे पहले तो हेडिंग तैयार कीजिए, इसके बाद सब हेडिंग तैयार कीजिए। तो हेडिंग आपको तैयार करना है, फिर सब हेडिंग तैयार करना है। तो नोट्स कैसा होता है, सिक्वेंशियल होता है, सेंसिबल होता है, एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल एंड क्लियर होता है। तो सभी प्रकार का तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। 45 नंबर बोले तो 5 नंबर क्वेश्चन सिंबल आर फेयरली यूज्ड इन। दोस्तों जैसे एंड को दोस्तों हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं, हद से लिखते हैं। तो यहाँ जो सिंबल जो प्रयोग किया जाता है ये किस में प्रयोग किया जाता है, लेटर राइटिंग में नहीं, पैराग्राफ राइटिंग में नहीं, ऐसे नोट्स, ऐसे राइटिंग नोटिस को लिए भी नहीं, नोट मेकिंग में, ठीक है। नोट मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो सिंबल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं और एब्रीवेशन का यूज करते हैं, ठीक है, एब्रीवेशन और सिंबल का। तो कुछ दिक्कत है आप लोग सीधा आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपका हर एक प्रकार का तैयारी हो जाए, ठीक है। तो मेरे से कुछ भी अगर आप सभी को दिक्कत हो रहा है या फिर जो भी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जी ये आप बताइए, नीचे कमेंट कीजिएगा जरूर से। 46 नंबर कॉलेज कंटेन सर्टन अनाउंसमेंट। दोस्तों कॉलेज और स्कूल में जो नोटिस आता है, ठीक है, तो ये किसके लिए आता है, तो कॉलेज और स्कूल में कौन पढ़ाई करता है, तो स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है। तो नोटिस किसके लिए आएगा, स्टूडेंट्स के लिए आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर देखिए क्या बोलता है, इन नोट मेकिंग बी शुड अवॉइड। दोस्तों नोट मेकिंग में, ठीक है, किससे आपको अवॉइड होना चाहिए। तो नोट मेकिंग में दोस्तों आप लोग बता दें तो यहाँ पर फुल सेंटेंस से क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि नोट मेकिंग में हम लोग कभी भी फुल सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिर से 41 हो गया, ठीक है, इसको हटाइए, कहाँ चलिए, हाँ देखिए, हाँ 47 नंबर, ठीक है, कि नोट मेकिंग बी शुड अवॉइड क्या बोलते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर लेटर टू एडिटर आर रिटन विथ फॉर। दोस्तों जब भी आप लोग लेटर को एडिटर लिखते हैं तो कौन सा फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कहाँ पर लिखते हैं, किस चीज़ के लिए लिखते हैं। तो जब भी लेटर टू एडिटर के लिए हम लोग पत्र लिखते हैं तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के लिए, कहाँ न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड,
ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछता है, वाइल्स राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ इशूइंग ऑथोराइज्ड शुड बी रिटन एट द। तो जो भी आपका नोटिस लिखा हुआ रहता है तो दोस्तों सिग्नेचर जो है कहाँ पर इशू किया जाता है, नोटिस में सिग्नेचर कहाँ पर आता है, तो नोटिस में जो सिग्नेचर है दोस्तों ये बॉटम में आता है, बॉटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सटीक आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बॉटम जो है आप सभी का नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। दोस्तों एडिटर को लेटर लिखने का मेन मोटिव क्या होता है, एडिटर को जब भी आप लोग पत्र लिखते हैं तो इसका मेन रीजन क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, तो इसका जो मेन मोटिव होता है टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू लेटर इन द पेपर। मैंने कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेरा समस्या है आप अपने इस न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, देन उसको हाईलाइट कीजिए, और हाईलाइट करने के बाद सभी जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं उसको वो प्रॉब्लम को पता चल जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। तो आर्टिकल दोस्तों कैसे इंड होता है, हम आपको बताएं ना, आर्टिकल में बेसिकली 4 पार्ट्स होती है, टाइटल्स, हेडिंग, सब हेडिंग, कंक्लूजन। शुरू में टाइटल, फिर हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग होता है, फिर कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन दोस्तों लास्ट में, यानी कि इंड करते समय कंक्लूजन का प्रयोग करते हैं, तो विथ अ सूटेबल कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है ना कि आप लोग जो भी आर्टिकल लिखते हैं उस आर्टिकल में क्या बताए हैं आप, ठीक है, उसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं लास्ट में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से 52 नंबर, 52 बोले तो सर जी 12 नंबर। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में दोस्तों किसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, तो नोट मेकिंग में एब्रीविएशन का फुल यूज किया है, टाइटल का भी, कीवर्ड का भी, डेट का कभी भी हम लोग प्रयोग नोट मेकिंग बनाते समय नहीं करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 बोले तो 13, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग का कौन एक पार्ट्स नहीं है, तो समरी राइटिंग का जो पार्ट्स नहीं होता दोस्तों एक्स्ट्रा वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हमको समरी में नहीं लिखना है, कम से कम कीवर्ड के रूप में हम लोग लिखना है, ठीक है, ताकि हम लोग समझा सकें कि उस पैराग्राफ, उस पैसेज का क्या मतलब था असली का। ठीक है, आगे बढ़िए 54 नंबर, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। दोस्तों किस फॉर्मेट में आप लोग लेटर टू एडिटर को डेट में लिखिए, डेट आप लोग कैसे लिखिए, सबसे मस्त डेट लिखने का तरीका क्या है, तो आप लोग देखिए सबसे मस्त जो डेट लिखता है, जो मंथ्स का जो मंथ्स होता है ना दोस्तों, इसमें मंथ्स का हम लोग नेम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, मंथ्स का नेम लिखते हैं। तो जैसे ऑप्शन नंबर 4 दिया 3 नवंबर, ठीक है, नवंबर क्या मंथ्स का नेम है, तो हम लोग जहाँ भी नेम्स मंथ का नेम्स लिखेंगे वो सबसे मोस्ट फॉर्मेट के रूप में आप सभी का लेटर टू एडिटर का होगा, ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर का दोस्तों क्या एक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, लेटर टू एडिटर में टाइटल होता है, कभी नहीं सेटुलेटन का प्रयोग करते हैं जी, डेट का और सिग्नेचर का। एडिटर को लेटर लिखते समय हम लोग टाइटल क्यों देंगे, नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। तो दोस्तों जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिस को इशूड किया जाता है, ठीक है, वो कहाँ पर दिखाई देता है, तो हम सभी को हम लोग जानते हैं जो न्यूज़पेपर हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, उसमें नोटिस को दिखाया जाता है, क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूज़पेपर इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। नोटिस राइटिंग में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजिंग कहाँ पर हम लोग इसको प्लेस करते हैं, कहाँ पर हम लोग इसको दिखाते हैं, तो दोस्तों हम लोग इसको कहाँ दिखाते हैं, सबसे ऊपर में, एट द टॉप में, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजिंग इन द प्लेस को, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए फॉर्मल लेटर शुड बी। तो फॉर्मल लेटर में क्या दोस्तों होता है, फॉर्मल लेटर आप लोग लिखे हैं तो लास्ट में आप लोग क्या किस चीज़ से प्रयोग करते हैं, योर लविंग्स नहीं, योर ट्रूली से हम लोग करते हैं, ठीक है, योर ट्रूली। जब भी फॉर्मल लेटर लिखिएगा, एडिटर को लिखिएगा, किसी को लिखिए, तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं योर ट्रूली, ठीक है, अपना नाम। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 बोले तो सॉरी 19 नंबर, ठीक है, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड एन इनफॉर्मल लेटर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो भी लव के लिए, ठीक है, मान चलिए प्यार के लिए आप लोग औपचारिक अनौपचारिक पत्र को लिख रहे हैं, तो इसको दोस्तों आप लोग किस प्रकार से यूज कीजिएगा, क्लोजिंग के रूप में, हेडिंग के रूप में, ओपनिंग के रूप में, बॉडी के रूप में, तो क्लोजिंग ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
आगे बढ़े 60 नंबर 20 नंबर। सपोज वी डू नॉट नो द रेसिपेंट्स नेम ऑफ लेटर, हाउ कैन बी एड्रेस द रेसिपेंट। मान चलिए कि आप लोग जो लेटर आपको मिला है आप उसका घर नहीं जानते, ठीक है, एड्रेस नहीं जानते, तो आप लोग एड्रेस में कैसे आप लोग लिखिएगा, कैसे उसको लिखिएगा, तो हम लोग लिखते हैं सर जी डियर सर और मैडम कर करके। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर बोले तो कहता है वी शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। गुड आर्टिकल के लिए, अच्छा राइटिंग के लिए, ठीक है, अच्छा आर्टिकल के लिए, ठीक है, किस प्रकार का राइटिंग होता है, रीडर एंड देयर मूड्स, उसके मूड्स के ऊपर में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, जो भी रीडर जो भी पढ़ता है उसका मूड्स के ऊपर होता है कि आर्टिकल कैसे लिखा गया, ठीक है। चिड़चिड़ा के पढ़िए तो लगे कि खराब है। 22 नंबर द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ नोटिस शुड। तो दोस्तों नोटिस में हेडिंग और सब्जेक्ट को, ठीक है, किस प्रकार का चाहिए, तो बी ब्रीफ और कैची। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन नोटिस, ठीक है। नोटिस में सैल्यूटेशन होता है नहीं। सैल्यूटेशन क्या होता है सर जी, सैल्यूटेशन वो होता है जैसे कि सर मैडम का जहाँ पर आप लोग प्रयोग करते हैं, तो नोटिस लिखते समय हम लोग कभी भी सैल्यूटेशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट। फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र में दोस्तों किस प्रकार का, ठीक है, रेसिपेंट के लिए डिजायर किया जाता है, तो इफ द प्रॉपर फॉर्मेट के रूप में, पॉइंट्स एंड रिवेलेंस के रूप में, ग्रामेटिकली करेक्ट के रूप में। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द डीज। आगे बढ़िए 25 नंबर हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को दोस्तों आप लोग कैसे लिखिएगा, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखिएगा, राइट एलिजिबली एंड सिंपल इंग्लिश के रूप में, ठीक है, यानी कि पढ़ने में अच्छा लगे और सिंपल इंग्लिश रहे, ताकि जो भी आप लोग परिवार को जो भी आप लोग लेटर लिखिएगा वो समझ सके, ठीक है, हाई फाई वाली इंग्लिश नहीं चलेगा। 26 नंबर द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। तो रिपोर्ट दोस्तों हमेशा कैसा फॉर्म में लिखता है, हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं रिपोर्ट हमेशा कैसा होता है, पास्ट फॉर्म में, यानी कि घटना घट चुके हैं उसको आप लोग जो है क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है उसको पास्ट फॉर्म में लिखते ही हैं, लेकिन सिक्वेंशियल मैटर में, ठीक है, मैनर में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चंस विच वन इज वेल रिटन रिपोर्ट। विच वन इज वेल रिटन रिपोर्ट, तो यहाँ पर क्लैरिटी एट हाउस प्रॉपर डेट्स एंड सिग्नेचर के साथ में होता है रिपोर्ट, तो बोथ ए एंड बी दोनों 3 नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 28 नंबर शॉर्ट्स पैराग्राफ, ठीक है, थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कलेक्टेड। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ गए 29 नंबर क्वेश्चन आर्टिकल इज अ। आर्टिकल क्या होती है, आर्टिकल को आप लोग कैसे लिखते हैं, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन 6 क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा और दूंगा, यानी कि टोटल 36 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डेज स्टेट नेम ऑफ द रीडर। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो बाय लाइन स्टेट द नेम ऑफ द रीडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है, ठीक है, सॉरी 31 को क्वेश्चन था। व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ द नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का जो मेन पर्पज क्या होती है, तो टू इन्फॉर्म अदर के लिए, यानी कि दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का राइटिंग सेशन जो है कंप्लीट होती है आप लोग को। और अब क्या चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों किसी को अगर 50 रुपये वाला गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, जिससे पढ़कर दोस्तों आप लोग एग्जाम में सबसे बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। ये गेस्ट पेपर का नाम है तहलका गेस्ट पेपर, जो आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पर दिया जाएगा ओनली फॉर 50 रुपीज़ में। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।